बैठ जाए बस। ओके, ठीक हूँ मैं। अब लेट आ रहे हैं, मैं सलाम आपसे हाथ में बाद में मिला दूँ। अच्छा, हम लोग फेसबुक एड्स रन करना चाह रहे हैं, और फेसबुक एड्स रन करने के लिए जो हमें सबसे पहले काम करना है, फेसबुक एड्स रन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। अगर आप फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। अकाउंट सिक्योर करने का मतलब क्या है कि हमने फेसबुक को यकीन दिलाना है कि भाई ये जिस अकाउंट पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं ये हमसे बिलोंग करता है, और अगर कभी ये अकाउंट हैक होगा तो हमारे पास ऐसा तमाम डाटा मौजूद है कि हम इसको रिकवर कर सकते हैं खुद से। इसका मतलब अगर मैंने अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है तो वो अकाउंट मेरे नाम से बनेगा, नंबर 1। पहली बात यह है कि फेसबुक अकाउंट मेरे नाम से बनेगा, नंबर 2 मेरे ईमेल एड्रेस से बनेगा, और नंबर 3 मेरे मोबाइल से बनेगा। यानी ये 3 चीज़ें मेरी बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, ताकि अगर कभी मेरा अकाउंट हैक होता है या हैक की एक्टिविटी होनी शुरू होती है तो फेसबुक क्या करता है, हमारे अकाउंट को लॉक कर देता है। और लॉक करने के बाद बेसिकली वो लॉक इसीलिए करता है कि किसके पास इसके क्रीडेंशियल्स मौजूद हैं। तो जिसके पास उसके क्रीडेंशियल्स मौजूद होते हैं फेसबुक उससे इन्फॉर्मेशन मांगता है, और जब हम उसको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारा अकाउंट सिर्फ उसके पास रिस्टोर होता है जो सही डाटा प्रोवाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक अकाउंट बनाया और मैंने उसको सिक्योर नहीं किया, इवन मैंने उस पर एडवर्टीजमेंट भी शुरू कर दी। हैकर आया और उसने अटेम्प्ट की हैक करने की, हैक नहीं हुआ, सिर्फ अटेम्प्ट की। फेसबुक को लगा कि भाई ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, आपका अकाउंट हैक हो रहा है। फेसबुक का ऐसा फील हुआ। अब क्या होगा, अब फेसबुक फौरी तौर पर आपके अकाउंट को डिसेबल कर देगा, और अब वो आपसे मांगेगा डाटा। वो कहेगा भाई जिस जीमेल के साथ आपने ये बनाया था मुझे वो जीमेल प्रोवाइड करो, वहाँ पर कोड आएगा। जिस मोबाइल नंबर से बनाया था वो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करो, वहाँ पर कोड आएगा। और तीसरे नंबर पर वो कहेगा कि भाई आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड किया था बनाते हुए, वो आईडी कार्ड दोबारा से अपलोड करो। वही वाला आईडी कार्ड, मतलब आईडी कार्ड तो एक ही होगा ना भाई, आईडी कार्ड तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसका मतलब है कि वही तस्वीर मुझे दोबारा देनी है जो तस्वीर आपने पहले जिस तरह स्कैन करके भेजी थी। क्योंकि उसके पास वो तस्वीर, देखिए मेरा आईडी कार्ड है, मुख्तलिफ तरीके से मैं स्कैन कर सकता हूँ ना, हर सेशन में मैं अलग से उसे स्कैन कर सकता हूँ। तो आपने वही वाला स्कैन भेजना है जो आपने शुरू में करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हमने अपने आईडी कार्ड को स्कैन भी करना है, और स्कैन करके हमने अपने आईडी कार्ड को अपलोड करना है। जब हम ये सारा डाटा कर देंगे, और फॉर एग्जांपल मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ठीक है, हमने ये सब कुछ नहीं किया, हैकर्स के बाद तो ये है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं और हैकर इक्वल नहीं हो गए। अब कैसे फेसबुक को यकीन दिलाएंगे कि आप ओरिजिनल ऑनर हैं इसके, नहीं दिला सकते। अब आप किसी भी सूरत में फेसबुक को यकीन नहीं दिला सकते। यानी फेसबुक के नज़दीक आप और हैकर की आइडेंटिटी बिल्कुल एक जैसी हो गई है। अब आप स्वाइस के अपने अकाउंट को लूज करें, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब भी एडवर्टीजमेंट को प्लान करना है कि भाई हमने फेसबुक पर एड्स चलाने हैं, तो हमें सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करना है। हम जो पेमेंट्स फेसबुक को दे रहे हैं, हम पेमेंट्स फेसबुक को फेसबुक पेज से नहीं दे रहे, हम फेसबुक को जो पेमेंट्स देते हैं वो अपने फेसबुक अकाउंट से देते हैं। यानी मैं जो पेमेंट मेथड ऐड करता हूँ वो मेरे फेसबुक अकाउंट पर ऐड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा फेसबुक अकाउंट ही सिक्योर नहीं है तो मेरा फेसबुक तो कोई यूज़ भी कर सकता है। आपने भी मुझसे शेयर भी किया था कि ये एक्टिविटी आपके अकाउंट के साथ हुई है, और किसी ने अटेम्प्ट भी किया है उधर से एड्स को रन करने में, शायद उसमें पैसे नहीं थे तो एड्स चले नहीं है ना। तो अदरवाइज अगर किसी के अकाउंट में पैसे पड़े होंगे, क्रेडिट कार्ड में, मास्टर कार्ड में, जी किसी भी तरह के कार्ड में अगर पैसे होंगे तो ऐड चल पड़ेगा आपका। वो है। स्टार्ट करें। जी मैं ये कह रहा था कि फेसबुक एड्स रन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने अकाउंट को सिक्योर करना है, ठीक है। और अकाउंट सिक्योर करने के लिए हमने अपना मोबाइल नंबर,
ना ईमेल एड्रेस और आईडी कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। तो अब मैं ज़रा यहाँ से एक फ़ेसबुक अकाउंट खोलता हूँ ताकि आपको बता पाऊँगा कैसे आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फिर मैंने मोबाइल से अलाउ किया ना, तो लॉगिन हो गया मेरा। आज मैंने थोड़ा सा लेसन लेना है और ज़्यादा सा टेस्ट, ठीक है, ताकि हम देखें ज़रा हम लोगों ने जो पिछले 5-6 लेसन्स में जो पढ़ा है आप लोग कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। फेसबुक अकाउंट में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो फेसबुक अकाउंट में पहले एक प्रोफाइल होती थी और बाकी पेजेस होते थे। यानी एक अकाउंट में फेसबुक प्रोफाइल सिर्फ एक बनाता था और उसके अलावा सारे पेजेस होते थे। अभी जो रीसेंट अपडेट्स आई हैं रीसेंट मंथ्स में जो अपडेट्स आई हैं उनके मुताबिक अब फेसबुक ने पेजेस को और अकाउंट को प्रोफाइल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक अकाउंट है और उसके अंदर हमने बहुत सारे पेजेस बनाए हुए हैं, तो हमारे सारे के सारे पेजेस जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, प्रोफाइल्स हैं। और हमारा अकाउंट इटसेल्फ प्रोफाइल है। एक्चुअली जो हम प्रोफाइल होती है, तो जैसे आप लोग अपना अकाउंट यूज़ करते हो तो हर प्रोफाइल का अपना एक फीड होता है, जिसमें क्या होता है कि आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं अपना फेसबुक अकाउंट, तो लोगों का कंटेंट भी आपको नज़र आ रहा होता है, तो वो फीड में नज़र आ रहा होता है। अब वो कौन लोग होते हैं जिनका डाटा आपको नज़र आ रहा होता है? वो लोग होते हैं या तो जिनके कंटेंट में आपने इंटरेस्ट शो किया होता है, या जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होते हैं, या वो फ्रेंड लिस्ट ऑफ फ्रेंड लिस्ट में ऐड होते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब फेसबुक ने क्या किया है, अब फेसबुक ने आपके पेज को भी फीड दे दिया। यानी जब मैं अपने पेज पर हूँ, जिसमें मैं अपने पेज की प्रोफाइल पर हूँ, अब मेरी पेज की प्रोफाइल का फीड क्या होगा? मेरी पेज की प्रोफाइल का फीड ये होगा कि भाई जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं या जो लोग मेरे पेज को लाइक कर रहे हैं उनका कंटेंट मुझे फेसबुक की फीड में नज़र आएगा। लेकिन ये अब कहाँ, ये अब दो अलग-अलग फीड नज़र आ रहे हैं मुझे। एक फीड मुझे अपने अकाउंट का नज़र आ रहा है और एक फीड मुझे अपने पेज का नज़र आ रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, न्यू है, मतलब पहले ऐसे नहीं होता था। पहले पेज का कोई फीड नहीं होता था, ठीक है। ये मैंने फीड की टर्म इस्तेमाल किया ताकि आपको पता लगे। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं जी हम। ये लेफ्ट साइड पे मेरे अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर आ रही है और राइट साइड पर एक पेज आ रहा है, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है सी ऑल प्रोफाइल्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो अब ये नंबर ऑफ, देखें, एक अकाउंट के अंदर एक अकाउंट की प्रोफाइल ही आ सकती है। एक अकाउंट के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स की प्रोफाइल तो किसी भी सूरत में नहीं आ सकती, क्योंकि आपका एक फेसबुक अकाउंट एक ही आइडेंटिटी है। मतलब एक अकाउंट एक आइडेंटिटी है, लेकिन एक अकाउंट में नंबर ऑफ पेजेस हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के पेजेस आ रहे हैं, स्टार्स अकेडमी का भी आ रहा है, अलामा शफात रसूल का भी आ रहे हैं ना, पेजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं बीच में, लेकिन अकाउंट की आइडेंटिटी एक ही है सिर्फ। और वो अकाउंट क्या है? वो जो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से बनाया है, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर है, जिसमें मेरा ईमेल एड्रेस है और जिसको मैंने अप्रूव कराने के लिए आईडी कार्ड भी अपलोड किया हुआ है। तो अकाउंट मेरा एक ही होगा। उसके बाद हम अपने अकाउंट में पेजेस बना सकते हैं। इट्स मीन हम फेसबुक पर साइन अप क्या कर रहे हैं? हम फेसबुक पर साइन अप अकाउंट कर रहे हैं। यानी मैंने अगर जैसे जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह मैंने फेसबुक पर अकाउंट बनाया हुआ है, पेजेस नहीं बनाए हुए जीमेल के अकाउंट की तरह। पेजेस कहाँ बने हुए हैं? अकाउंट में। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सिक्योरिटीज़ के हवाले से। हम कहते हैं भाई सिक्योरिटीज़ के इशू हैं, कोई भी इशू हुआ तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हुआ, तो अगर हमने उसे अप्रूव नहीं कराया होगा तो गया।
अब फॉर एग्जांपल आपने अपना अकाउंट अप्रूव नहीं कराया और उसके अंदर आपके कोई 5-6 वैल्यूएबल पेजेस हैं, आपका एक्सेस गया आपके अकाउंट का। अच्छा, अकाउंट का एक्सेस गया, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो आपका मेरे क्लाइंट्स के पेजेस गए साथ, मतलब मैं जब ये वाला अपना देखे ना, अब इसमें क्या पेज आ रहा है मेरे पास, अल्लामा अशफाक रसूल आ रहा है, ठीक है ना, इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, इनके स्टार्स अकेडमी आ रहा है, मतलब मैं यहाँ से चला रहा हूँ ना। हो सकता है कि मैं अकेला ही इनके पेज का मैनेजर हूँ या ऑनर हूँ या एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, फेसबुक अकाउंट की बात करें हम सिर्फ इस वजह, तो इनसे एक्सेस भी गया मेरा, तो सबसे बड़ा डैमेज तो ये है हमारा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई जब हमने फेसबुक अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, पेजेस भी नहीं बनाने, सबसे पहले क्या करना है, अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। दूसरी बात यह है कि फेसबुक क्या करता है, फेसबुक ये कहता है कि भाई आपका जो अकाउंट है उसकी लाइफ टाइम जितना बढ़ता जाएगा, मेरे ऊपर आपकी रिलायबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। यानी आपके अकाउंट की लाइफ, आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा, कई लोग कह रहे होंगे कि भाई किसी के पास साल पुराना अकाउंट है मुझे दे दो, मांग रहे होते हैं ना लोग आपसे अकाउंट्स, इसलिए कि उनको ऐसे अकाउंट्स की ज़रूरत होती है एड्स चलाने के लिए, क्योंकि जितने पुराने अकाउंट्स होंगे उनकी रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस पेजेस को कंट्रोल कर संभालने के लिए भी हमें एक अच्छे अकाउंट की ज़रूरत है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या हुई कि आपने अपना फेसबुक बनाया, सपोज करते हैं मुझसे सीखते हैं, अपना फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं, या शायद पहले से ही बना हुआ है मगर सिक्योर नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, पेजेस बनाए, मुख्तलिफ किस्म के अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड पेजेस बनाने शुरू हो गए, 2-3 पेजेस बनाए और उन पेजेस पे काम भी किया, अच्छी खासी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ले आए, मतलब लाइक्स वगैरह भी मिल गए, फॉलोअर्स भी मिल गए, और अब आपको फील हो रहा है कि इंगेजमेंट्स भी उस पर आ रही हैं। अचानक कुछ दिनों के बाद पता लगा कि आपका अकाउंट लॉक हो गया, अकाउंट, पेज नहीं। अब अकाउंट लॉक हुआ तो अकाउंट तो चल ही नहीं रहा। अब मैंने कहा अच्छा सोके यार, चलो पेज पे काम कर लें। पेज पे कैसे काम होगा, नो, अकाउंट ही गया तो पेज भी गया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो पेजेस का एक्सेस भी जाएगा। इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि भाई आप अपना पेज बना रहे हैं, तो जैसे आपने अपनी कंपनी का पेज बनाया हुआ है, फेसबुक पेज बनाया हुआ है, तो उसको आपने एक से ज़्यादा अकाउंट्स में परमिशंस देनी है, अपने एक से ज़्यादा अकाउंट्स, वो वाले जो कि आपके लिए अथॉरिटी वाले अकाउंट्स हों, जिनको आपको पता है कि ये मेरे ही अकाउंट हैं, ये मेरी टीम मेंबर्स के ही अकाउंट हैं, ताकि अगर कल को हमारा एक अकाउंट डिसेबल होता है, सस्पेंड होता है, ब्लॉक होता है, तो मैं अपने पेजेस को दूसरे अकाउंट से ऑपरेट कर सकूं। क्योंकि जब तक हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकेंगे उस वक्त तो हमें कोई इसका फ़ायदा ही नहीं होगा। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने पेज बनाना है तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, गूगल ऐड सबने पढ़ा ना मेरा ख्याल है, सो मैंने सबको गूगल ऐड में परमिशन दी थी ना। सो गूगल ऐड में मैंने आप सबको स्टैंडर्ड यूज़र बना दिया था, तो आप लोग मेरे गूगल ऐड पर आ गए। तो अगर आपको मैं एडमिन बना देता तो आपके पास वो सारे राइट्स होते जो मेरे पास हैं, यानी मैं आपको यूज़र्स राइट्स भी दे रहा हूँ और मैं एड्स भी रन कर रहा हूँ, तो आपके पास दोनों राइट्स आ जाएंगे, आप एड्स भी रन करोगे और आप एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाओगे। या मैं यूँ कहूँ कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सो मैं गूगल ऐड अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ और सबको राइट्स देना चाहता हूँ, और मेरे पास कोई 400-500 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ये राइट्स देने हैं, तो ये मेरे लिए तो एक अच्छी खासी मैनुअल एक्सरसाइज बन जाएगी ना। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टूडेंट को ऐड करूँगा और उसको बना दूंगा एडमिन, और उसे मैं कहूँगा कि भाई आप ये सारे बच्चों को ऐड कर लो, और जब वो मुझे कहेगा ना मैंने कर लिया है, तो वापस मैं उसको एडमिन से स्टैंडर्ड यूज़र बना दूंगा। तो इसका मतलब सिमिलरली यही काम हमें किस में करना है, आकर अब पेज में भी करना है कि भाई हमने जब पेज बनाया तो हमने परमिशन दे देनी है किसी और को कि वो भी हमारे पेज को रन करे। ठीक है, चलिए इसको मैं सेव कर लूँ पासवर्ड को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पहला टॉपिक क्या है, अकाउंट सिक्योर करना। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि अभी हम पेज की बात भी नहीं कर रहे हैं, पहले मैं आपको अकाउंट सिक्योर करना सिखाऊंगा, फिर मैं पेज बनाना सिखाऊंगा और फिर मैं पेज को मैनेज करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नो डाउट कि मैं जिस अकाउंट में होऊंगा ये तो सिक्योर होगा, ये तो नहीं ना हो सकता कि सिक्योर ना हो, लेकिन फिर भी मैं उसको उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां से हमने सिक्योरिटीज़ को इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप लोग अपने अपने फेसबुक अकाउंट्स को आज जाकर सिक्योर करें। सबसे पहला काम ये करें जी। यहाँ पर क्या लिखा स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ जी, सेटिंग। सेटिंग पर आते हैं और यहां से आपने, यानी अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहली बात क्या है कि मैं किस प्रोफाइल पर था,
अकाउंट प्रोफाइल पर था। इस वक्त मैं किस प्रोफाइल पर हूँ? पेज प्रोफाइल पर नहीं हूँ, अकाउंट प्रोफाइल पर हूँ। अकाउंट प्रोफाइल से मैं कहाँ जा रहा हूँ? सेटिंग्स में। यहाँ आकर अब आपने देखना है कि क्या आपका डाटा है। आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग फेसबुक पे अपना डाटा भी सही नहीं देते, ऐसे ही है ना कि बस अकाउंट बना लेते हैं सिर्फ, लेकिन हमने एक्चुअल डाटा नहीं रखा होता। समटाइम हम लोगों से छुपाने के लिए नहीं दे रहे होते, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली अपने अकाउंट को रन करना है तो आपको जेन्युइन डाटा अपना सबसे पहले देना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपना नेचुरल डाटा देना है, ठीक है। ये मैं सेटिंग्स वाले पार्ट पे आ गया हूँ। सबसे पहले हमने देखना है ये क्या लिखा हुआ है जी, सी मोर इन अकाउंट सेंटर। ये मेटा सबको पता है ना किसको बोलते हैं? मेटा किसको बोलते हैं? किसको? कंपनी है, बिल्कुल सही है। कौन सी कंपनी है? क्या क्या रन कर रही है? फेसबुक रन कर रही है, इंस्टाग्राम रन कर रही है और व्हाट्सएप, मतलब तीनों प्रोग्राम इसी के इंटरफेस में है। और हमारा जो साइकिल है ना वो भी यही है। हमारी एडवर्टीजमेंट का जो साइकिल है वो भी यही तीन एप्लीकेशन हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। एंड व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। हम सिंपल व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप के भी दो एप्लीकेशन है ना, एक सिंपल व्हाट्सएप है और एक व्हाट्सएप बिजनेस है। तो जब हम एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे तो हम हमेशा व्हाट्सएप बिजनेस की बात करेंगे, और जब हम इंटरलिंक करने की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हमेशा आपसे यही कहूंगा कि भाई जब मैं कहूंगा ना व्हाट्सएप, तो इसका मतलब क्या हुआ? फेसबुक के पॉइंट से हम व्हाट्सएप का नाम लेंगे तो आपने समझना है व्हाट्सएप बिजनेस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल व्हाट्सएप। हाँ, वैसे अगर आपने पर्सनली तौर पर अपने मोबाइल पे कुछ करना है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, सिंपल वाला भी। लेकिन अगर आपने एड्स रन कराने हैं तो इस मकसद के लिए फेसबुक पे जाकर आपको जो अपना व्हाट्सएप देना है वो आपने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज तक आप सिंपल व्हाट्सएप यूज कर रहे थे और अब आपने प्लान किया एडवर्टीजमेंट का, तो अब आपको किस व्हाट्सएप पर जाना है? व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पर जाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इस पे जाते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे क्या है। जी, यहां पर हमारे पास दो प्रोफाइल्स नजर आ रही हैं, ऐसे ही है। एक प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की और एक प्रोफाइल है फेसबुक की। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने आपको यह दिखाया कि मैंने अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं ना फेसबुक अकाउंट, मगर इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, इंस्टाग्राम पेज ही है। पेज ही पेज है, पेज ही अकाउंट है, बस एक ही चीज़ है वो। फेसबुक अकाउंट अलग है और पेज अलग है, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट ही पेज है और पेज ही अकाउंट है। यानी कि वहां पर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर एक ही कॉन्सेप्ट है। सो अब हमने क्या किया हुआ है, मैंने अपने अकाउंट को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। वो तो आपकी चॉइस है ना, आप जैसे मर्जी बनाएं। आपकी पास 10 सर्विसेज है, मैं 10 इंस्टाग्राम से बना लो। जी जी, अलग-अलग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आइडेंटिटीज अलग-अलग चाहिए होंगी। एक आइडेंटिटी के साथ दो नहीं बन सकते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हुआ है हमने, अपने इंस्टा को फेसबुक अकाउंट से किया हुआ है। मिसाल के तौर पर ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। सो मैं इस फेसबुक अकाउंट पे जाकर रील्स लगाता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई जो भी डील मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर लगाऊँ ना वो साथ ही पोस्ट हो जाए इंस्टाग्राम पर। तो कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। आप एड्स रन करना चाहते हैं तो मुझे पहले फेज में अपने फेसबुक को कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम से। अगर मुझे एड्स रन करने हैं तो मुझे अपने फेसबुक को कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम से, फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट। जी क्या ले लें? हाँ ले लें, चेयर पीछे की कोई चेयर। अच्छा, अब ये तो सिर्फ शो कर रहा है कि कनेक्ट कौन से हुए हैं। हाँ, अब फॉर एग्जांपल लेटर ऑन मैंने कहा भाई ये वाला इंस्टाग्राम इससे कनेक्ट नहीं करना था, हमने दूसरा अकाउंट इससे कनेक्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी हमें सिर्फ डिटेल्स ही मिल रही हैं। अगर मैंने इसकी फर्दर डिटेल्स देखनी होंगी तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे फर्दर डिटेल्स भी आएंगी नजर। ये क्या लिखा हुआ है? अकाउंट्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम अगर चाहें तो अब हम यहाँ से एक अकाउंट को
रिमूव करके दूसरा अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे बाद में पता लगे कि भाई अब मैंने इसके साथ अपना ये वाला इंस्टा नहीं रन करना, जैसे वो कहते हैं ना कि एक से ज़्यादा अकाउंट्स बनाए हुए हमने, अब दूसरे वाला इंस्टा मैं इसके साथ रन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और दूसरा इंस्टाग्राम कनेक्ट कर दूँगा। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो मुझसे सीख रहे होते हैं, आज फेसबुक अकाउंट बनाना सीखा, पेज बनाना सीखा और इंस्टाग्राम, तो घर जाकर क्या किया, तीनों चीज़ें बनाई इकट्ठी और उसी टाइम तीनों को इंटरकनेक्ट करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, सो इतनी जल्दी जल्दी अगर ये सारे काम हम करेंगे ना तो फेसबुक एरर जनरेट करेगा, और फेसबुक एरर जनरेट करेगा इसका मतलब है कि भाई क्या हो रहा है, क्या वो यही सोचेगा ये हो क्या रहा है, इतनी जल्दी जल्दी ये सारे काम क्यों हो रहे हैं। आपने देखे कोई भी एप्लीकेशन है वो, अगर हम कोई भी काम, जैसे मैं गूगल पर सर्चिंग शुरू कर देता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड लिखना शुरू हो जाता हूँ, तो अचानक आ जाता है ना मैसेज कि यू आर नॉट बोट, वेरीफाई करें ज़रा पहले, कैप्चा एक आ जाता है, वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती है, बताओ ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कीवर्ड लिख रहा हूँ, वो समझ रहा होता है कि शायद कोई बॉट एक्टिविटी हो रही है, कोई हैकिंग एक्टिविटी होने लगी हुई है। तो इस तरीके से अगर हम इतनी जल्दी ये काम करेंगे, हमें क्या करना है भाई, आराम से अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट तो सबके बने हुए हैं, पहले मरहले में अकाउंट को सिक्योर करें, फिर साथ एक पेज बना लें, एक पेज बना लें। सम टाइम मैं बनाना सिखाता हूँ तो रात को मुझे मैसेज आ रहे होते हैं और सब ये मुझे कह रहे होते हैं कि सर मैसेज आ रहा है टू मैनी पेजेस। ठीक है, वो भी इसलिए आ रहा होता है कि आप एक ही दफा धड़ाधड़ पेजेस बनाने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा करेंगे तो फेसबुक आपको पेज भी नहीं बनाने देगा, यानी कि आप आराम से एक पेज बना लें, दो पेज बना लें, फौरी तौर पर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर उनको अच्छे तरीके से, जैसे हम अकाउंट की सेटिंग कर रहे हैं इसी तरह आप अपने पेज की सेटिंग करें। तो ये भी हमें पता लग गया कैसे खत्म होना है, यानी मैं इसे रिमूव करूंगा अगर एक को, तो क्या होगा, दोबारा से मैसेज आ जाएगा ना भाई इंस्टाग्राम का कि भाई यूजर नेम दो और पासवर्ड दो। इंस्टाग्राम अकाउंट सबका होना चाहिए, अगर किसी का नहीं है तो आज घर जाके अपना इंस्टाग्राम अलहदा से बना लें। फेसबुक अकाउंट सबका होना चाहिए, अगर नहीं है तो आज घर जाकर अपना फेसबुक अकाउंट बनाएं। यानी हमारा पहला टास्क यही है। और इन्हें आपस में इंटरकनेक्ट करने से पहले आप इंडिविजुअली भी कोई एक्टिविटीज़ करें, फेसबुक के ऊपर अलहदा और इंस्टाग्राम के ऊपर अलहदा। और जब आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें तो कभी भी डुप्लीकेट एक्टिविटी से ना शुरू करें। ऐसा नहीं कि किसी और का डाटा उठाया और अपने पेज पे लाकर लगा दिया। जो कुछ भी करना है नेचुरल करें, ऐसा लग रहा हो कि ये सारा आपसे बिलोंग करता है। कोई भी पोस्ट लगानी है अपनी पोस्ट लगाएं, डिज़ाइन करके पोस्ट लगाएं, बजाय इसके कि गूगल से कोई इमेज ढूंढ के लगा दें उसके ऊपर। ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। और स्लो काम करेंगे तो उसको आप फेक नहीं लगेंगे, और अगर आप बहुत सारा डाटा एकदम दोगे तो प्लेटफॉर्म को आप फेक लगोगे। यानी कि पहला मैंने आपको क्या बताया, देखिए पहला स्टेप क्या था कि इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट कर लो, जैसे मैंने बताया आपको, ये मेरे हुए में कनेक्ट। अब दूसरे नंबर पे मैं आ गया हूँ पर्सनल डिटेल्स पे। यहाँ पर आकर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स बतानी है, ठीक है, कि भाई क्या जीमेल है आपका। आपने अगर नहीं दिया होगा तो यहाँ आकर ये डाटा प्रोवाइड करोगे। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम ये मैंने इस पर क्लिक किया तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा डाटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐड न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि बैकअप्स, पहले एक मैंने ईमेल दिया, दूसरा ईमेल भी दे सकता हूं, तीसरा ईमेल भी दे सकता हूं, मोबाइल नंबर भी दे सकता हूं, एक से ज्यादा बैकअप के तौर पर, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन। ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे मैं कहता हूं। यहां आकर आपको अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपने आईडी कार्ड अपलोड कैसे करना है। आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड करने के लिए अपने आईडी कार्ड की एक पिक लेनी है, यानी एक डिज़ाइन इमेज लेना है, जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल, और उसी के ऊपर अपने आईडी कार्ड का फ्रंट और अपने आईडी कार्ड की बैक साइड लगा देनी है। वापस रिकॉर्डिंग इस जगह पर आकर आप इसको, ये मैंने प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स को अपलोड करना सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब जाओगे, जैसे व्यू इशू आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैंने शायद कुछ छोड़ दिया होगा, यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, अपलोड आईडी आ गया। ये सेम वही काम मैं दोबारा से करूंगा। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। पासवर्ड चेंज कर लें। ये पासवर्ड तो हमें चेंज करते रहना चाहिए ताकि कोई भी बंदा हमारे पासवर्ड तक ना पहुंच सके। वीकली बेसिस पर आफ्टर 7 डेज कोई ना कोई नया पासवर्ड रखें और यूनिक कैरेक्टर्स के साथ पासवर्ड रखें, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखें ताकि कोई बंदा गैस ना कर सकता हो, ठीक है। यहाँ से तो सिंपली पासवर्ड चेंज होगा।
पासवर्ड चेंज करते हुए आपसे ओल्ड पासवर्ड मांगेगा, न्यू पासवर्ड मांगेगा, कंफर्म पासवर्ड मांगेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस पर क्लिक कीजिएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई क्योंकि मैंने दोनों अकाउंट्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो वो मुझे कह रहा है कि भाई किसकी टू फैक्टर वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टाग्राम को खोले बगैर भी मैं यहाँ से ही उसकी टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी करवा सकता हूँ। यानी फेसबुक की तो करवा ही सकते हैं ना, क्योंकि हम ऑलरेडी फेसबुक पर हैं, लेकिन यहाँ से हम इंस्टाग्राम को भी टू फैक्टर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। सो मैंने ये फेसबुक पिक किया। अब ये मुझे क्या कह रहा है, पासवर्ड बताओ। मतलब ये डेंजरस सा सीन है ना, ये उसे पता लगना चाहिए कि जो बंदा यहाँ पर आया है वो ऑनर्ड भी है कि नहीं है। सो मैं कहता हूँ इट्स ओके, मैं उसे बता देता हूँ पासवर्ड। मैंने ऑटो सेव ऑन किया होता है अपने लैपटॉप पे, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा जी। पासवर्ड सही बताया तो हम अगली स्क्रीन में आ गए। अब यहाँ पर आकर अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। कहता है हाउ यू विल गेट कोड्स। नंबर 1 क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऑथेंटिकेशन ऐप। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है, ये एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर या ऑथेंटिकेटर। सो आपने क्या करना है, इसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है ऑथेंटिकेटर को। इसमें पहले काफ़ी सारे बग्स थे, लेकिन और सबसे बड़ा बग जो था ना इसके अंदर वो ये था, ऑथेंटिकेटर के अंदर बग नहीं था, वो टेक्निकल बग था, उसको मैं टेक्निकली बग कहता हूँ। वो ये था कि आपने ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल किया हुआ है, और ऑथेंटिकेटर में होता क्या बेसिकली, ऑथेंटिकेटर में होता है, एक बार खोल के दिखाता हूँ आपको पता लग जाएगा। ये देखिए काफी सारे कोड्स नजर आ रहे होंगे आपको। आगे ठीक है, क्या हुआ, मैंने अप्रूव कराया हुआ कोड, मुख्तलिफ कोड अप्रूव कराया हुआ। अब क्या होगा कि इन सारे अकाउंट्स को जब कोई लॉगिन करने लगता है तो मेरे इस ऑथेंटिकेटर पे नया कोड जनरेट होकर आ जाता है। वो कोड मैं लगाता हूं तो लॉगिन हो जाता है। अब ये कोड चेंज होते रहते हैं बार-बार, विद इन सेकंड से कोड चेंज होता है। अब ये इस तरह मुझे ये अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन इसमें एक बग है, बहुत बड़ा बग है। वो क्या था, अब नहीं है। वो ये था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल गुम हो गया, गिर गया कहीं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपनी सिम ब्लॉक कराऊंगा जाके, ठीक है। उसके बाद फिर नई सिम इशू करवा के नए मोबाइल में डालकर फिर दोबारा से ऐप्स इंस्टॉल करना शुरू हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ऑथेंटिकेटर भी तो उन ऐप्स में था। अब जब मैं दोबारा से गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करता था तो क्या होता था, तो गूगल ऑथेंटिकेटर आ गया, डाटा सब चला गया, क्योंकि वो सारा डाटा उस मोबाइल पे था। तो ये इसका एक टेक्निकल बग था, जो बहुत बड़ा टेक्निकल बग इसमें था। सो अब गूगल ने क्या किया, अब गूगल ने ये किया कि ऑथेंटिकेटर को आपके जीमेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्लाउड टाइप कनेक्शन बना दिया उसने। उसका मतलब क्या हुआ कि अब ये, और ये मुझे प्रॉब्लम इसमें फेस हुआ है, एक्चुअली हुआ है, और इसमें मुझे काफ़ी पे भी करना पड़ा इसमें। ये देखिए इसमें क्लाउड बना हुआ है ग्रीन कलर का छोटा सा, तो आप देख रहे हो जीमेल का बटन भी बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया इसको, अब इन्होंने ऑप्शन दिया, पहले इनकी ऑप्शन ही नहीं थी कि आप अपने जीमेल से कनेक्ट कर लो। अब क्या होगा, अब जब मेरा मोबाइल गिर गया, मैंने दोबारा ऐप इंस्टॉल किया, ऐप इंस्टॉल करने के बाद मैं दोबारा जीमेल लॉगिन कर दिया। जैसे ही मैंने जीमेल लॉगिन किया तो उसके पास ये सारा डाटा मेरे पास पड़ा हुआ था उसके पास, तो उसने वो जो डाटा जीमेल के साथ सिंक्रोनाइज हुआ था वो वापस सारे कोड्स मेरे पास आ गए। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सिस्टम सिक्योर हो चुका हुआ है, ठीक है। सो एक मेथड है ऑथेंटिकेशन ऐप का। सो इसको आपने यूज़ करना है। इसे हमने कैसे यूज़ करना है, मैं इस पर आया, ये तो मुझे बता रहा है ना कि भाई इस वक्त आपकी कनेक्टेड है डिवाइस, ठीक है। ये ऐड का बटन आ रहा है। जब आप पहली दफ़ा आओगे, जैसे आप आएंगे पहली दफ़ा, आप जब फर्स्ट टाइम इस पर आओगे तो ये मैसेज नहीं आएगा, वो तो आपसे कहेगा हाँ भाई इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है, आप सबको पता है कि QR कोड होता है, स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद क्या करेगा, जैसे आप अपने मोबाइल को व्हाट्सएप को स्कैन करते हो ना अपने लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप PC पर, तो आपका व्हाट्सएप उस पर शिफ्ट हो जाता है। सेम उसी तरह स्कैन करना है हमने, और उसके बाद इसके कोड उस पर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आपको आगे ले जाता हूँ। ये देखिए आ गया। अब क्या करूँगा, मैं इसको उसी ऐप में जाऊँगा, उसके स्कैनर में जाऊँगा, इस कोड को स्कैन करूँगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कोड मेरे मोबाइल पर आएगा। वही वाला कोड मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो मेरी ऑथेंटिकेशन ऑन हो गई, बस। और सेम इसी तरीके से अगर मैंने उसे ऑफ करना होगा तो यहाँ से भी ऑफ कर दूंगा और यहाँ से भी उसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि
या लिस्ट में आ रहा होगा ना वो मेरे पास, तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। चलें जी, अब आ जाते हैं ज़रा पीछे वापस, यानी कि एक ऑथेंटिकेशन हमारे पास ये वाली हो गई। दूसरी ये रिकमेंडेड है, ये ऑन हुई है इस वक्त मेरे पास। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आ रही है? टेक्स्ट मैसेज। ये वाली भी ऑथेंटिकेशन आपने ऑन करनी है। इवन आपको बताऊं, आपके फेसबुक एड्स रुक जाते हैं अगर आपने ये नहीं ना अप्लाई किया होगा और आप फेसबुक एड रन कर रहे हो स्टार्टर में भी, तो आपके फेसबुक एड्स को वो सस्पेंड करेगा फॉर द टाइम बीइंग और आपसे कहेगा कि भाई आपके अकाउंट के ऊपर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन नहीं लगी हुई और आप मुझे अपने पेमेंट मेथड से पैसे दे रहे हो। तो हो सकता है कि हैक ना हो जाए आपका अकाउंट के। तो पहले आप क्या करो, अभी आप ऐड ना रन करें, पहले आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करें। तो यहाँ आकर मुझे पहले ये वेरिफिकेशन करनी है। जैसे ही मैं वेरिफिकेशन अप्लाई करूँगा मेरा अकाउंट रन करना शुरू हो जाएगा दोबारा। लेकिन एक और चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे ऐड अकाउंट्स होते हैं, अगर वो डिसेबल हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं फेसबुक की तरफ से और हम उनको रिएक्ट नहीं करते फॉर नंबर ऑफ वीक्स, और मुझे 2 महीनों के बाद याद आता है कि भाई इसको रिस्टोर ही कर लेते हैं, तो मैं उसको डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा तो वो रिस्टोर नहीं होंगे, वो रिव्यू में नहीं जाएंगे। फिर वो कहेंगे भाई बहुत पुराना हो गया काम, अब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, अब नया अकाउंट बनाए। ऐसे हुआ आपके साथ? सर मुझे तो 2 इयर्स बाद पता चला। 2 इयर्स के बाद। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है हमारे पास? एडिशनल मेथड्स। ये अभी तक सिक्योरिटीज पे चल रहे हैं हम, इतनी सारी सिक्योरिटीज वो लगाने को आपको कह रहा है। कहता है अब आप ये काम करेंगे, एक एडिशनल मेथड में आए और यहाँ पर आकर सिक्योरिटीज लगाएं। फिर मैं एक हमारे पास और वेरिफिकेशन आ गई ये वाली, फिर आप इस पे आए। इसी तरह मैं अपने अच्छा इंस्टा को भी आपको सिक्योर करना है। ये नहीं समझना कि हमने फेसबुक सिक्योर कर लिया तो इनफ। पैरेलल यही सारी सिक्योरिटी जाकर आपने अपने इंस्टाग्राम पर भी अप्लाई करनी है। नीचे आए जरा, ऐड बैकअप मेथड जी, ये क्या है? यूएसबी आ गई है। हाँ, कहता है एक सिक्योरिटी का मेथड ये वाला भी है। कहता है भाई इधर आए, रजिस्टर सिक्योरिटी की, कहता है भाई अपनी यूएसबी लगाओ। यूएसबी लगाऊंगा तो वो उस यूएसबी के अंदर सिक्योरिटी की ऐड कर देगा। अब जब मैंने फेसबुक लॉगिन करना होगा तो मैं यूएसबी डालूंगा तो फेसबुक लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड को हमको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करता है। उसकी वजह क्या है कि इसमें एक डिवाइस इन्वॉल्व है और यूएसबी एक ऐसी डिवाइस है अगर 6-8 महीनों से यूज़ ना करें तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उसके बाद चलेगी भी कि नहीं चलेगी। हाँ, सो इसलिए हम इस मेथड को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए हम ये वाली सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करते हैं। सो मैंने SMS की सिक्योरिटी अप्लाई कर दी, मैंने ऑथेंटिकेटर ऐप की सिक्योरिटी अप्लाई कर दी, और कौन सी थी, और कोड्स वाली हमने सिक्योरिटी अप्लाई कर दी। ठीक है, डाउनलोड कोड्स। अब हमारा अकाउंट जो है वो सिक्योर है। अब इस अकाउंट को कुछ नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल कोई हैकर आता है आपकी वेबसाइट पर, तो फेसबुक क्या करेगा, फौरन आपके अकाउंट को डिसेबल कर देगा। अब जब ये डिसेबल करेगा तो ये आपके लिए भी डिसेबल करेगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हैकर के लिए डिसेबल करेगा, आपके लिए भी डिसेबल हो गया। अब आप जब लॉगिन करने लगोगे तो आपसे कहेगा कि जनाब इसके साथ में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो कोई इसे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपका ये अकाउंट है तो मुझे कुछ डाटा प्रोवाइड कर दें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी आपसे इतनी देर से डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी वो मुझसे मांगेगा। ईमेल मांगेगा, ईमेल पे कोड आएगा, मैं पेस्ट करूँगा तो तसल्ली नहीं उसे होनी। फिर उसने मोबाइल भी पूछना है आपसे, फिर उसके मोबाइल पे भी कोड आएगा, फिर उसने मुझसे ID कार्ड भी पूछना है, और अबाउट 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे में, वैसे आमतौर पर 15-20 मिनट में भी अगर आप सही डाटा उसे प्रोवाइड कर दोगे तो आपका अकाउंट रिस्टोर हो जाएगा। ये है वो पहला काम जो आपको करना है। ये वो पहला टास्क है जो आपको सबसे पहले करना है कि आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करना है सबसे पहले। आज हमारा अकाउंट सिक्योर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कल अगर मैं पेमेंट मेथड ऐड करूँगा तो मेरा पेमेंट मेथड भी सिक्योर हैंड्स में, यानी अब मेरे अकाउंट पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं होगी। अगर कोई होने लगेगी तो फेसबुक फ़ौरन रोकेगा उसको। अब फेसबुक के हाथ में चली गई है बात, और फेसबुक आपको नहीं चलने देता आगे। हालांकि फेसबुक को क्या प्रॉब्लम है भाई, ना रखें सिक्योर। हाँ, आपने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया, वो चलते हुए ऐड रोक देता है। चलता हुआ ऐड रोकेगा जब उसको फील होगा कि आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है, और आपको बताएगा कि भाई आपका अकाउंट मैंने सस्पेंड 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, ये एक रीज़न बता रहा हूँ, और भी रीजन हो सकती है। आपका जो एक पेमेंट मेथड है, ये भी आपने याद रखना है, एक पेमेंट मेथड आपने एक ऐड के लिए इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हुआ है, ऐसे नहीं है कि मैं 6-7 मुख्तलिफ एड्स के लिए इसको इस्तेमाल करूँ।
मुझे उसे, क्योंकि इसको भी वो सस्पिशियस एक्टिविटी समझ सकता है। और पेमेंट मेथड मैंने आपको गूगल एड्स में बताए थे, इतने सारे बताए थे ना, कि भाई कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वर्चुअल कार्ड। हाँ, वर्चुअल कार्ड जिस तरह गूगल एड्स में चलता है, वर्चुअल कार्ड उसी तरह फेसबुक एड्स में भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे गूगल एड्स में काम कर रहा था। मतलब मैं अपने एड्स रन करने हो, चाहे गूगल एड्स पे रन करने हो, तो चाहे फेसबुक पे करने हो, दोनों में मैं वर्चुअल कार्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है, और अगर कोई बंदा मुझसे एडवाइस मांगता है क्लाइंट, उसको भी मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप वर्चुअल कार्ड को इस्तेमाल करें, क्योंकि वर्चुअल कार्ड के अंदर आप एक छोटा सा अमाउंट ऐड कर देते हो, बस उतना अमाउंट जितने अमाउंट को आप एडवर्टाइज करना चाहते हो। जबकि अगर मैं पूरा क्रेडिट कार्ड दूंगा तो किसी के क्रेडिट कार्ड में तो सारा डाटा पेमेंट पड़ी हुई है। और क्रेडिट कार्ड में एक और प्रॉब्लम भी होता है, मिसाल के तौर पर पेंडिंग पेमेंट, जैसे मैं भी आपको दिखा, स्टार्स अकेडमी की 20,000 की पेमेंट पेंडिंग हुई है। हाँ, अब हमने उसकी पेमेंट नहीं करनी अभी, फॉर एग्जांपल आज नहीं करनी हमने, लेकिन वहाँ पर मैंने क्रेडिट कार्ड ऐड किया हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने क्रेडिट कार्ड में ना 30,000 रुपीज़ ऐड किया, और जैसे ही मैं पैकेजेस माल पहुँचा हूँ ना, तो उससे पहले फेसबुक ने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि उधर पेएबल हुआ था। तो इसलिए हमें उसमें देख के अमाउंट, और फॉर एग्जांपल मेरा 20,000 पेएबल था ना, अगर मैं क्रेडिट कार्ड में 19,000 डालूंगा ना तो नहीं कटेगा, यानी एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए पेएबल अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में, तो फिर कटेगा। तो इसलिए मैं ये एडवाइस भी क्लाइंट्स को देता हूँ कि भाई अगर आपने इस तरह करना हो तो पेमेंट कम डालें, बीच में ज़्यादा पेमेंट कार्ड में ऐड करेंगे, पेएबल से ज़्यादा पेमेंट ऐड करेंगे तो फ़ौरन डिटेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि भाई पहले आज शॉपिंग कर लें, सुबह पेमेंट कर देंगे, तो फिर मैं उसे कहूँगा कि भाई थोड़े पैसे इसमें रखना या इसमें ना रखना, क्योंकि इसमें रखोगे तो पैसे और फ़ौरन डिटेक्ट होंगे, उसके सोचने से भी पहले डिटेक्ट हो जाएंगे। भाई पेएबल है, ऐसा क्यों है? एक तो उसने इतना एहसान किया, आपको मुफ्त ऐड चला कर दे रहा है। 19,000 के हम पेएबल है ना, हमने फेसबुक एड्स चलाई हैं और उसने हमें चार्ज नहीं किया ना। अब 19,000 तो उसको पेएबल है, और क्रेडिट कार्ड भी मैंने उसको दिया हुआ है, यानी पेमेंट मेथड भी उसको दिया हुआ है, तो इसीलिए वो कहेगा ना कि भाई अब आपने आगे, उसने मेरा अकाउंट भी रोका हुआ है कि भाई आपका इतना अमाउंट पेएबल। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैसे फ्री मिल सकते हैं, कभी इतने सारे पैसे फ्री नहीं मिलते हैं। लेकिन ये फ्री कैसे मिले हैं? ये फ्री ऐसे मिले हैं कि उस अकाउंट से एड्स अच्छे खासे रन होते हैं, यानी ये फेसबुक की रिलायबिलिटी है ना, कि उसको अगर रिलाई हो जाए, अदरवाइज तो आप $1 का ऐड चलाओगे तो कहेगा भाई पहले पे कर दो। और अगर हम फेसबुक और गूगल एड्स को कंपेयर करें, ठीक है, तो ज़्यादा रहमदिल कौन है? तो गूगल एड ज़्यादा रहमदिल है। गूगल ऐड कहता है भाई $400 लगाओ तो $400 मुझसे ले लो। और आज से पुराने ज़माने में थोड़ा सा चले जाएं, मतलब कुछ महीने पहले चले जाएं, तो गूगल ऐड आपको ये भी कहता होता था कि $43 मुझसे ले लो। अब ये वाले डॉलर तो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब उसमें। और पहले ये भी नहीं कहता होता था कि $43 इन्वेस्ट करो। पहले क्या कहता होता था? पहले कहता होता था ये $43, जब मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त ये अबाउट 7,000 बनते थे। उस वक्त $43 अबाउट 7,000 बनते थे। तो उस वक्त वो हमें ये कहता होता था कि भाई आप ना 2,500 की इन्वेस्टमेंट कर लो, यानी 2,500 के ऐड चलाओ। जैसे ही आपके मेरे 2,400 के ऐड चलते थे ना, 2,400-2,500 के ऐड चल जाते थे, तो उसके बाद वाले ऐड जो होते थे ना, वो गूगल चलाता था। यानी मुझे कितना क्रेडिट दे देता था 2,400 के बाद? 7,000। ये क्रेडिट है, ये उधार नहीं देता था, बस दे दिया उसने कि भाई चलाओ। क्यों देता था? इसीलिए देता था कि भाई ये क्लाइंट कहीं भाग ना जाए, ये ना हो कि 2,400 की एडवर्टीजमेंट करे और डिसअपॉइंट हो गए भाई यहाँ से तो रिजल्ट ही नहीं आता। अब 2,400 जब वो पहली दफ़ा कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो गलत करेगा ना, मतलब उससे गलतियाँ होंगी, उसको ये भी समझ में नहीं आ रही होगी कि मैंने, हाँ अगर किसी प्रोफेशनल से करा रहा होगा फिर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी ने पहले ये अटैम्प्ट खुद से ही 2,000 पे लगा दिया, उसको पता भी नहीं लगना और घंटे में 2,000 कंज्यूम हो जाएगा, और ये भी नहीं पता लगेगा 300 का क्लिक आ गया, 500 का क्लिक आ गया, पैसे तो एकदम कंज्यूम हो गए। तो इस मकसद के लिए गूगल फैसिलिटेट करता था और आज भी करता है, लेकिन उसको फील हुआ था कि हाँ इसलिए कर दिया ना कि लोगों ने से मिस यूज़ करना शुरू कर दिया था। हाँ, लोग क्या करते थे, पहले एक ऐड चलाते थे एक अकाउंट से, उसके बाद उस ऐड को बंद कर देते थे, और दूसरे अकाउंट से एक नया ऐड अकाउंट बना लेते थे, फिर उधर से एक ऐड चला लेते थे, तो नंबर ऑफ क्रेडिट्स लेना शुरू हो गए थे ना। तो अब उसने ये कहा कि मैं क्रेडिट दूंगा, और अब इसने ये भी कहा कि पहले तो मैं $43 देता था ना, तो अब मैं $400 दूंगा, लेकिन आप $400 स्पेंड करें। फेसबुक अगर आपके ऊपर बहुत एहसान करे ना, तो कोई $1-2 की बात करता है बस, वो भी कभी कभी, और नहीं करता। लेकिन ये यहाँ पर जो 19,000 पेएबल मैं कह रहा हूँ है और अभी तक कटा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि इन्होंने बड़ी बड़ी कैंपेन चलाई होंगी, इसका मतलब है। मतलब अगर इनका 19,000 पेमेंट है तो हो सकता है कि इनकी डेली कैंपेन भी 19,000 की चली हो किसी दिन,
तो उस रेंज में आकर इनकी डेली कंजप्शन 19,000 की बन गई हुई है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक तो इनसे उधार कर रहा है ना, एक दिन का तो कर रहा है ना, कि भाई इतना कर लो, इसके बाद मैं चार्ज कर लूँगा। ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर हमने क्या सीखा है, अपने अकाउंट को सिक्योर करना। अब अगले लेक्चर में हम पेज बनाना सीखेंगे और उसके साथ ही परमिशंस की बात करेंगे पहले नंबर पर। फिर हम पेज ऑप्टिमाइजेशन और एड्स की बात करेंगे। पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है भाई, पेज ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस है जैसा प्रोसेस एसईओ है, यानी कि कूल एंड काम। ऐसा नहीं है कि भाई ऑप्टिमाइजेशन की और यूं धड़ाक करके रिजल्ट आएंगे। आपके पेज की लाइफ बढ़ती जा रही है, आप जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ाते जा रहे हैं भाई, 6 महीनों के बाद पेज ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, साल के बाद पेज और अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, 3 साल के बाद शायद आपको ऐसा लगे कि आपको एड्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब फेसबुक खुद ही रिकमेंड करता है आपको, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। मगर 3 साल तक हम लोगों ने बहुत आराम से काम करना है और ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स को, यानी आप समझ लोगे अब हमने पोस्ट की एसईओ भी करनी है। और एसईओ जहां पर भी आएगी ना भाई, कोई बंदा कहता है ना मैं फाइवर का अकाउंट बना रहा हूँ, मैं अपवर्क का अकाउंट बना रहा हूँ, मैं लोकल एसईओ कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट की एसईओ का, एसईओ का कॉन्सेप्ट सेम है। कीवर्ड्स को टारगेट करें, कोई ना कोई टाइटल बनाएं, कुछ डिस्क्रिप्शन बनाएं, टैग्स लिखें, यही बात करते थे ना वहां पर। इमेज अच्छे होने चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए, बस यही वाला सेम क्राइटेरिया आपने हर प्लेटफॉर्म पे यूज करना है। फेसबुक में और वेबसाइट में सिर्फ ये फर्क है कि वेबसाइट में कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पर हैशटैग्स। लेकिन हैशटैग्स का मतलब फेसबुक पे ये बिल्कुल नहीं है जो लोग करते हैं कि भाई कंटेंट कम होता है और हैशटैग ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही होता है ना, किसी भी पोस्ट को अगर आप पढ़ो तो ब्लू एरिया इतना नज़र आ रहा होता है आपको, हैश ब्लू जो किया होता है उन्होंने। फेसबुक रेकमेंड करता है 5-6 हैशटैग्स, बस इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि वो कहता है भाई 5, 6, 4, 5 इतने हैशटैग लगा लो, इज़ फाइन। हमने यूट्यूब पढ़ा था ना, यूट्यूब हमें कहता होता था तकरीबन 16 से 19 हैशटैग लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इससे ज़्यादा हैशटैग लगेंगे तो लगा लो भाई, कंटेंट बन जाएगा आपका, वो हैशटैग ही नहीं रहेंगे। मतलब वो उसको आपकी डिस्क्रिप्शन समझेगा, वो उनको हैशटैग ही नहीं समझेगा। सो अगर आप फेसबुक पोस्ट पे हैशटैग लगा रहे हो तो बहुत रेलिवेंट हैशटैग लगाओ अपने कंटेंट से, जो आपकी इमेज से भी मुमासलत रखते हो और जो आपके कंटेंट से भी मैच कर रहे हो, और बहुत कम होने चाहिए, 4-5। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको एक जाल बिछाना है अपने हैशटैग्स का, तो अपनी पोस्ट बढ़ाओ, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ाना शुरू कर दें ताकि हर पोस्ट में जाकर आप नए हैशटैग्स दो, और हमेशा रेलिवेंट हैशटैग दो, वायरल हैशटैग्स ना दें। हाँ, मतलब वायरल हैशटैग से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आपने रिकमेंड वो दे दिए, और एक चीज़ होती है मेंशंस करना, @ऑफ का एक निशान होता है, हर जगह पर आप दूसरों को भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपको कोई लगता है कि भाई किसी की बहुत इंगेजमेंट है और वो आपसे रेलिवेंट भी है, तो आप उसे अपने चैनल में मेंशन कर दो, उधर से आपको। हाँ जी, एक एवरीवन का आ गया हुआ है, ठीक है। नहीं, एवरीवन को नहीं ना करें आप, एवरीवन को नहीं करें। हाँ, चलें जी, क्लास हमारी खत्म।